दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के अपन क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये ऐसा एक चैप्टर है जिस चैप्टर में करीबन 8 मार्क के सवाल आते हैं और इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट इसमें थ्योरम फिक्स होते हैं। मतलब इस चैप्टर में 3 थ्योरम है जो सुपर मैम की है। ये जो 3 थ्योरम है सेक्शन सी और सेक्शन डी में पक्का आता ही है। अगर एक ही सवाल पूछेंगे सेक्शन सी में तो वो 3 मार्क के लेंगे और सेक्शन डी में एक छोटा सा क्वेश्चन उसको जोड़कर दे देगा डिफरेंशिएशन तो वो 4 मार्क का हो जाएगा। मतलब इस चैप्टर का आने वाला पार्ट तो ठीक से ठीक है। अब देखो भाई कॉपी खोल कर बैठिए क्योंकि ये चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो PYQ आज तक हुए हैं वो अपन सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके 2-3 पार्ट बनेंगे। आज पार्ट 1 में अपन इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है वो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में खास बात है बच्चा बहुत डरता है इस चैप्टर में, बल्कि इस चैप्टर में है कुछ नहीं दम, क्योंकि इस चैप्टर में होने वाला के भी फॉर्मूले बच्चों को याद नहीं होते। एक बार फॉर्मूले याद हो गए तो फिर बाद में जम जाएगा, क्योंकि चैप्टर में जो चीज़ है वो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि ये एक चैप्टर आने से डिफरेंशिएशन आने से करीबन आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा, मतलब इनडेफिनेट आएगा, डेफिनेट आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। मतलब इस चैप्टर पर करीबन आगे वाले 3 या 4 या 5 चैप्टर आपके डिपेंड, मतलब ये चैप्टर सुपर एमपी है, ठीक है। और इस चैप्टर पर सबसे ज़्यादा सवाल भी है क्योंकि हायर वेटेज इस चैप्टर का, ठीक है। तो कॉपी खोल लीजिए, अरे खोल लीजिए नहीं, जल्दी, ठीक है, बुक को ओपन करो, ठीक है भाई, पेन ले लीजिए और मेरे साथ ये चैप्टर बनाते रहिए, ठीक है। और पहले अपन इसके फॉर्मूलेज देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वो देखेंगे। एक बार फॉर्मूले याद हो गए फिर अपन न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पक्का, बढ़िया। चल चालू करते, बोलो राधे राधे। देखो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ, ठीक है। तो क्या बेसिक है, देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, ये जैसे देखो क्वेश्चन ऐसा देखो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द फॉर्मूला। जैसा आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना है, कैसा फॉर्मूला याद रखना है, देखो जैसा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट यहाँ पर लिखा है, देखो आपको अगर दिख रहा होगा तो क्या लिखा है, देखो डेरिवेटिव ऑफ, क्या लिखा है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट डेरिवेटिव इसका क्या मतलब है, अगर अपन किसी भी चीज का डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेरिवेटिव मतलब होता है बेटा d/dx, याद रखना, बोलो एक बार मेरे साथ, डेरिवेटिव मतलब होता है d/dx, डेरिवेटिव मतलब होता है d/रेज, डेरिवेटिव मतलब होता है d/रेज, डेरिवेटिव मतलब होता है d/dx। इसको रीड कैसे करना, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, अरे बोलो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और एक बार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब डिफरेंशिएट करना, लेकिन कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो बात क्लियर है, ठीक है। अब जैसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर आपको मान लो अगर y का डेरिवेटिव पूछा, देखो बेटा डेरिवेटिव ऑफ y, तो कैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आपका मिलेगा dy/dx, क्या मिलेगा, dy/dx। इसी अंदाज में अगर ऐसा पूछता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, बोलो बेटा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट के मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, लिखा है पूरा फॉर्मूला, आप यहाँ से देख लेना और लिख लेना। डेरिवेटिव के मतलब क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लिखा है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, इसका मतलब होता है बेटा 0, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का वैल्यू 0, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का वैल्यू 0, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का वैल्यू 0। एग्जांपल मान लो अगर आपको ऐसा दिखा है, एग्जांपल में देखो बेटा, अगर आपको ऐसा दिखा है d/dx ऑफ यहाँ पर 2, सर कांस्टेंट हम कैसे पहचानना, अब बताओ यहाँ पर x है, बताओ यहाँ पर x है क्या, अरे नहीं है, अगर नहीं है मतलब इसका वैल्यू क्या होता है 0, इसका वैल्यू क्या होता है 0। अगर x रहा तो डिफरेंशिएट होगा, अगर x नहीं रहा मतलब डिफरेंशिएट नहीं होगा, वो क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। ये तो पहला पार्ट समझा। अब सेकंड, अगर आपको ऐसा पूछा, देखो एक एक करके लिखते हैं, ये तो बात समझा, ठीक है। सेकंड घटना आपको ऐसे देकर रहेगा, अगर ये तो हो गया, ठीक है। सेकंड आपको ऐसे दिखाएंगे रहेगा डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, बोलो एक बार डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ, बोलो बेटा मेरे साथ, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, इसका फॉर्मूला होगा n x टू द पावर n-1, बोलो एक बार n x टू द पावर n-1, n x टू द पावर n-1, 2 हो गया फॉर्मूला। सबसे पहला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n x टू द पावर n-1 हो गया। अरे बहुत आसान है। अगर ऐसा ना डेरिवेटिव ऑफ, एग्जांपल देखो, डेरिवेटिव ऑफ, इसका एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब अगर रहेगा, क्या रहेगा, एक्स क्यूब। अगर एक्स क्यूब रहता है इसका क्या मतलब, बोलो 3, देखो n मतलब होता है 3 एक्स टू द पावर क्या होगा बेटा 3-1, मतलब इसका क्या मतलब हुआ 3 एक्स टू द पावर
3 माइनस 1 कितना होगा 2, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो 3x स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 3x स्क्वायर। इतना तो बात समझा, ये भी हो गया। अगर ऐसा रहा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, बोलो बेटा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, ठीक है। एक ही बात देखा है, देखो तुम लोड भी करते जाना, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स बोलो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। देखो मैंने 3 फॉर्मूला बताया। सबसे पहला डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन, बोलो एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये वाला क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। हो गया, चैप्टर इजी बनाना है तो ये वाला इतना याद रखो, हो गया, ये करने की जरूरत नहीं। अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अगर आ तो क्या होगा दोस्तों cos x, और डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होगा माइनस साइन एक्स। बोलो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। हो गया यार, चलो और एक बार बोलो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, n x टू द पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 डिवाइड बाय 2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x। हो गया। और ऐसा रहा डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना होगा secant स्क्वायर x, और एक बार बोलो डेरिवेटिव ऑफ tan x secant स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ secant x into tan x, डेरिवेटिव ऑफ secant x into tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x बोलो माइनस cosec x into cot x, बोलो डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x into cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x कितना होगा माइनस cosec स्क्वायर x। चैप्टर इजी बनाना है तो फॉर्मूला याद करो। पहला फॉर्मूला बोलो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, अरे बोलो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, n x टू द पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 डिवाइड बाय 2 रूट x, ये करने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ tan x secant स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ secant x into tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x into cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x। हो गया। अब पूरे ये फॉर्मूला बोलो, अरे बोलो एक बार, बोलो ठीक है, बोलो अभी मन के मन बोलो, एक बार पढ़ लो, पढ़ लिए पूरा, वीडियो को पॉज करो, लिखो एक बार, जे इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखो, नोट कर लो, और एक बार पूरा बोल कर देखो, याद हुआ, बड़े आगे चलो। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ log x कैसा होगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 बाय x, बोलो डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x कितना होगा e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x कितना होगा दोस्तों a टू द पावर x इनटू log a, बोलो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इनटू log a, ये करने की जरूरत नहीं है क्यों इजी है। डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x a टू द पावर x इनटू log a। हो गया, चलो पूरा बोलो मेरे साथ, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, n x टू द पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ tan x secant स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ secant x into tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x into cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x कितना होगा माइनस cosec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x, डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x e टू पावर x, डेरिवेटिव ऑफ a टू पावर x a टू द पावर x into log a। हो गया निश्चित, यहां से लेकर यहां तक याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान देखना, ठीक है, पूरा फॉर्मूले पर डिपेंड है बेटा चैप्टर। जैसा अगर ऐसा पूछा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो एक बार डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो एक बार डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 100%। अब आगे डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स है, और यहाँ पर एक बात होती है, जितने भी सी वाली टर्म है वो निगेटिव है। क्या बोला मैंने, जितने भी सी वाली टर्म है, जितने भी सी वाली टर्म, यहाँ पर दिख रहा सी, यहाँ पर भी है कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर भी देखो कोसेक इनवर्स, यहाँ पर देखो कॉट इनवर्स एक्स, जितने भी सी वाली टर्म है वो सब कैसे आएंगे बेटा निगेटिव, और सी को छोड़कर बाकी जितने भी टर्म है वो कैसे होगी पॉजिटिव। हो गया याद, ठीक है। अब आगे बताओ डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स है, दोनों ही फॉर्मूला सेम है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस। अब यहाँ पर देखो ये वाला पढ़ते हैं, देखो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स यही रहेगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सी टर्म है बेटा सी। हो गया। अब ये वाला दो सेक इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स 1 होता है -1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने बात समझा, बहुत कुछ याद करना नहीं है, बहुत लोग बहुत सारा लिखा कर देते, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा। सबसे पहला फॉर्मूला क्या पड़े बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, n x टू द पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 डिवाइड बाय 2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ tan x secant स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ secant x into tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec स्क्वायर
माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x, डेरिवेटिव ऑफ ई टू पावर एक्स ई टू पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ए टू पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये करने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ, अब देखो इतने हाथ से मैंने ट्रिक क्या बताई, जितने भी सी वाली टर्म है वो कैसे होंगी, नेगेटिव, और बाकी सब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। देखो जो भी आपके सी वाली टर्म है, देखो सी वाली टर्म, सी वाली टर्म, सी वाली टर्म, ये सब नेगेटिव है, और बाकी जितने भी टर्म है वो कैसे होंगे बेटा, पॉजिटिव। हो गया। ये चैप्टर इजी बनाना है तो फॉर्मूले इतने तो भी याद कर लो। मैं बहुत कुछ फॉर्मूला नहीं लिखा कर दे रहा, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो सब लिखा कर दिया, ठीक है। अब ये पूरे नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, अरे करो करो, ठीक है, और पूरे फॉर्मूले नोट कर लो, करो जल्दी, पूरे फॉर्मूले लिख लो, एक बार पूरे लिख लो। लिखे, नोट कर लिए, पूरे फॉर्मूले नोट कर लिए, लिखे क्या? चलो आगे बढ़े थे। चलो अब देखो, ये अगर आपको ऐसा पूछा डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी, क्या बोला मैंने बेटा, डेरिवेटिव ऑफ, देखो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी, इसका क्या मतलब है? सर इसका भी डेरिवेटिव होगा, इसका भी डेरिवेटिव होगा। अब तो ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि u फंक्शन किसका, तो x, तो x का, और v भी फंक्शन किसका बेटा, x का, तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो इसमें इसका भी डेरिवेटिव होगा, इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो कैसे लिखेंगे बोलो, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस, फिर बाद में कैसा होगा, d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, v। अगर माइनस भी रहा तो वही फंडा होगा। बोलो एक बार, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी, सब बोलो, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी, तो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। अगर ऐसा रहा डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v, तो कैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। हो गया यार, बहुत सिंपल है बेटा। अब आगे डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, बोलो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। अब बताओ u इंटू वी मतलब क्या होगा? सर ये पहला और दूसरा वाला नियम है, मतलब ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट, और ये होगा बेटा सेकंड। तो अपन कैसे बोल सकते हैं, फर्स्ट को वैसे रखो, मतलब इसको वैसे रखो, डेरिवेटिव किसका लो, सेकंड का। हो गया, यहाँ पे लिखे, बीच में आएगा बेटा प्लस, फिर सेकंड को वैसे रखो और पहले का डेरिवेटिव लो। हो गया, चलो मेरे साथ बोलो, पहले को वैसे रखो, दूसरे का डेरिवेटिव लो, बीच में आएगा प्लस, दूसरे को वैसे रखो और पहले का डेरिवेटिव लो। हो गया यार, ठीक है। जो बच्चा मराठी में वो कैसे बोलना, पहिल्याला तसंच ठेवा, दुसऱ्याला डिफरेंशिएट करा, मध्ये येणार प्लस, दुसऱ्याला तसंच ठेवा आणि पहिल्याचा डेरिवेटिव घ्या। झालं आसान, ठीक। अब देखो सेकंड चीज, सेकंड कैसा होगा, डेरिवेटिव ऑफ, अगर ऐसा रहा डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी, डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, u बाई वी। अब u बाई वी का इसका क्या मतलब है? सर ये वाला ऊपर वाला और ये वाला कैसा है, नीचे वाला, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर लिखना, सर नीचे वाले को ऐसे रखो, डेरिवेटिव किसका लेंगे, u का, बीच में आएगा माइनस, u को वैसे रखो, अब डेरिवेटिव किसका लेंगे बेटा, v का, और डिवाइडेड बाय किसका होगा, v स्क्वायर। और एक बार बोलो u बाई v, तो v नीचे को वैसे रखो, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। हो गया यार, ठीक है। अब बोलो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, ठीक है, पहले को वैसे रखो, दूसरे का डेरिवेटिव लो, बीच में आएगा प्लस, दूसरे को वैसे रखो, पहले का डेरिवेटिव लो। डेरिवेटिव ऑफ u बाई v मतलब क्या होता है, नीचे वाले को वैसे रखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लो, बीच में आएगा यहाँ पर है माइनस, ठीक है, ऊपर वाले को वैसे रखो, नीचे वाले का डेरिवेटिव लो, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। हो गया, ठीक है। अब पूरे मेरे साथ फॉर्मूले बोलो, ठीक है, एक बार फॉर्मूले घुसा लो, बस आसान है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो, अरे बोलो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो, अरे बोलो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो, ऐसे नहीं बैठना। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर एन, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स इंटू tan एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं होते चैप्टर आगे नहीं बढ़ाना, वीडियो को पॉज करो, पहले पूरा फॉर्मूला याद करो, फिर बाद में आगे बढ़ो, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x e टू पावर x, डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x इंटू log a। हो गया। अब आगे जितने भी सी वाले टर्म है वो सब कैसे होंगे बेटा, नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड इनवर्स एक्स क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोसेक इनवर्स सी क्या होता है बेटा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर u प्लस v को कैसे रखना बेटा, u डेरिवेटिव ऑफ u प्लस हो या माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। हो गया। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v कैसे रखना, पहले को वैसे रखो,
दूसरे का डेरिवेटिव लो, बीच में आएगा प्लस, दूसरे को वैसे रखो और पहले का डेरिवेटिव लो। जो मराठी वाले बच्चे वो कैसे लिखेंगे, वो कैसा बोलेगा बेटा, पहिल्याला तसंच ठेवा, दुसऱ्याचा डेरिवेटिव घ्या, मध्ये येणार प्लस, दुसऱ्याला तसंच ठेवा आणि पहिल्याचा डेरिवेटिव घ्या। एक बार परत म्हणा, पहिल्याला तसंच ठेवा, दुसऱ्याचा डेरिवेटिव घ्या, मध्ये येणार प्लस, दुसऱ्याला तसंच ठेवा आणि पहिल्याचा डेरिवेटिव घ्या। अब u बाई v को कैसे बोला, बोलो, नीचे वाले को ऐसे रखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लो, बीच में आएगा माइनस, ठीक है, ऊपर वाले को वैसे रखो, नीचे वाले का डेरिवेटिव लो, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वेयर। हो गया। अब मराठी वाले बच्चे कैसे बोलेंगे, देखो, खालच्याला तसंच ठेवा, वरच्याचा डेरिवेटिव घ्या, मध्ये येणार माइनस, वरच्याला तसंच ठेवा, खालच्याचा डेरिवेटिव घ्या, डिवाइडेड बाय खालच्याचा स्क्वायर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है, याद हो गया यहाँ तक। अब चलो आगे, बस इतने फॉर्मूले याद करने हैं, बहुत सारा नहीं याद करना है। डिफरेंशिएशन इतना आसान चैप्टर, इतने फॉर्मूले याद हुआ तो बस खत्म, ठीक है, हो गया। अभी मैंने बोला पहले पूरा फॉर्मूले निपटाओ, फिर बाद में आगे बढ़ना, तब तक वीडियो पहुंच रहेगा, ठीक है। अब चलो आगे, मैं कुछ आपको फिर कुछ फॉर्मूले नोट करके देता हूँ, ठीक है, वो याद से लिख लेना, ठीक है। देखो बेटा, कुछ फॉर्मूले, ठीक है, फॉर्मूले कैसे होंगे, देखो बेटा, फॉर्मूले कैसे होगा, इसको बोलते हैं बेटा सम रूल है, सम और डिफरेंस रूल, सम और डिफरेंस, ये नोट कर लेना, सम और डिफरेंस रूल है, इसको बोलना बेटा सम और डिफरेंस रूल, सम और डिफरेंस रूल, सम और डिफरेंस रूल, ठीक है। ये सम रूल और नीचे वाला क्या होता है बेटा, डिफरेंस रूल, हो गया। सम रूल, डिफरेंस, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट रूल, बोलो एक बार, प्रोडक्ट रूल। और इसको बोलना है यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, इसको बोलना है बेटा क्वेश्चन रूल, क्या बोलेंगे इनको, क्वेश्चन रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल और दूसरा होगा यहाँ पर क्वेश्चन रूल। ये तो सिंपल है, के को कहाँ निकाला बेटा, बाहर, और डेरिवेटिव किसका लिए, वी का, क्योंकि के कौन है बेटा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या, यहाँ पर कांस्टेंट जब अकेला रहता है जीरो होगा, लेकिन कांस्टेंट किसके साथ होगा तो वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलो, सेकंड कहानी, ठीक है, कुछ मैं आपको फॉर्मूले नोट करके देता हूँ, वो पूरा नोट कर लेना, ठीक है, और वो फॉर्मूले अभी आएंगे, ठीक है। तो यहीं पर मैं लिखा कर देता हूँ, देखो 2 मिनट, चल एक स्लाइड यूज कर लेते हैं। जैसा आपको यहाँ पर सुना, यहाँ पर देखो बेटा, जैसे पहला, जैसे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, कुछ चार ज़्यादा नहीं दूंगा, बस थोड़े ही फॉर्मूले दूंगा, बस थोड़े फॉर्मूले में पूरे चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। उतने फॉर्मूले लगेगा, आगे ज़्यादा नहीं लगते, ठीक है। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलो एक बार, साइन 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक बार बोलो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया। अगर मैंने यहाँ पर एक चीज बोलता हूँ, देखो, साइन थीटा अगर ऐसा रहा, क्या बोला बेटा, साइन थीटा, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, बोलो एक बार, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब पूरा बोलो, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2। अब तीसरा, सेकंड, थर्ड वाला फॉर्मूला ऐसा होता है 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार बोलो 1 प्लस कॉस थीटा, ये बनेगा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2, हो गया। अब यही फॉर्मूले को देखना, लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ाते हैं, नहीं नहीं, एक ही फॉर्मूले को समझो और एक ही फॉर्मूले को देखकर अभी आगे तुम बढ़ाते रहो। जैसा एक एग्जांपल मान लो, अगर आपको ऐसा पूछा, एग्जांपल के लिए देखो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा पूछा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो अपन क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वेयर 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। क्यों सर, बताओ, यहाँ पर एंगल थीटा तो यहाँ पर एंगल थीटा है ना, थीटा 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2 होगा ना, 2 से 2 क्या होगा बेटा, कैंसल, और ये बनेगा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा, है ना आसान। और आप मान लो, अब आपको पूछा 1 प्लस कॉस 4 थीटा, कैसे आएंगे सर, देखो 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर भी 4 होगा, तो कैसे लिखेंगे, 4 थीटा बाई 2, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर मिलेगा 2 कॉस स्क्वेयर 2 थीटा, हो गया। अब सेकंड, अगर ऐसा पूछा, फोर्थ वाला देखो, 1 माइनस, अगर प्लस रहा तो कॉस आएगा, अगर आपके यहाँ इसकी जगह पर माइनस रहता था तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा बेटा 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, और एक बार बोलो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, हो गया। बस सेम टू सेम, अभी जैसा किया वैसा, ठीक है। एग्जाम्पल के मान लो, अगर यहाँ पर ऐसा देकर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो बोलो यहाँ पर, अगर यहाँ पर एंगल 1 है तो यहाँ पर बेटा एंगल 1 है, अगर यहाँ पर एंगल 2 है, इसका क्या मतलब है, 2 साइन स्क्वेयर 2 थीटा बाई 2 होगा ना सर, 2 से 2 क्या होगा बेटा, कैंसिल, तो आपका आंसर क्या मिला, 2 साइन स्क्वेयर थीटा, हो गया इतना, ठीक है। बस इतने लगेंगे,
साइन 2 थीटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और भी आएंगे 2-3 तो मैं लिखा कर दूंगा। ठीक है, याद हो गया? चलो वीडियो को पॉज करो, पूरे नोट कर लो और एक बार याद कर लो। करो वीडियो को पॉज करो। हो गया? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं शुरुआत थोड़े प्रॉब्लम्स की। ठीक है, थोड़ा बेसिक भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ध्यान देखना। चलो बेसिक की कहानी में थोड़ा देखो, बेसिक कैसा है, थोड़ा बेसिक। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, बेसिक है, थोड़े 2-4-5 तो ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब इजी हो सके। अगर बेसिक प्रॉब्लम में आपने ये देखा कि अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ, देखो यहाँ पर देखो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स फॉर्मूला है ना, याद हो गया ना? ठीक है, अब वो फॉर्मूले का आपका काम है। मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा? अरे वाह, बहुत बढ़िया, कॉस एक्स। अब भी बोले तुमने, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। हो गया? अब यही फॉर्मूले का थोड़ा देखो, मैं ऐसा लिखता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, ऐसा लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। ये फॉर्मूला अभी नहीं डालना, मैं बताता हूँ कब डालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x होता है, देखो बेटा कैसा होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन, इसको बोलना, ये जो चीज है ये x है तो x ही है। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होगा? cos x। बस वो जो बोला वही। ये यहाँ पर एंगल कितना 1 है तो यहाँ पर 1 रहता है, यहाँ पर एंगल 2 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा बोलो? cos 2x। बहुत समझा ना? हाँ, अब आगे। अब देखो यहाँ पर जो चीज ऐसा बोलता हूँ, देखो कि ये जो चीज है, देखो मान लो ये साइन x है, साइन क्या है? x है, साइन x है। ये बेटा पति है और ये पत्नी है। क्या बोला मैंने? ये पति है और ये पत्नी है। तो कैसे याद रखना? सर पहले पूरा परिवार का डेरिवेटिव लो, पहले पूरा परिवार का डेरिवेटिव लो और फिर बाद में किसका डेरिवेटिव लेना? पत्नी का। पत्नी का डेरिवेटिव लेना है, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है, किसका बेटा? एक्स का। कैसे? अगर मैंने पहले देखो, पहले मैंने किसका डेरिवेटिव लिया? पूरा परिवार का डेरिवेटिव लिया। ये पति है, ये पत्नी है। साइन कौन है बेटा? पति। 2x क्या है? पत्नी। तो मैं किसका डेरिवेटिव लूंगा? साइन 2x का लूंगा। अरे बोलो किसका डेरिवेटिव लूंगा? साइन 2x का। मतलब पूरा परिवार का डेरिवेटिव लिया, पति का लिया और पत्नी का। बोलो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos 2x। अरे बहुत बढ़िया, cos 2x हो गया, cos 2x। अब किसका डेरिवेटिव लेना? पत्नी का। अरे बोलो किसका? पत्नी का। कैसे लेंगे पत्नी का डेरिवेटिव? डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखना है बेटा? 2x। तो बोलो कैसे लेंगे? cos 2x। बताओ यहाँ से कौन बाहर निकला? 2 बाहर। 2 को कहाँ निकाला? बाहर। डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये याद रखना, ये यहाँ पर x, यहाँ पर x, इसका वाले कितना होगा बेटा? 1। बोले कितना होगा? 1। x विद रिस्पेक्ट टू x 1। बोले x विद रिस्पेक्ट टू x 1, x विद रिस्पेक्ट टू x 1। ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा? बोलो 2 cos 2x, 2 cos 2x। चलो और एक कर लेते हैं। जैसा आपको पूछा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x, ऐसा लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x। पहले पूरा परिवार का डेरिवेटिव और फिर बाद में बचा तो पत्नी का डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो e टू द पावर 2x, ये पूरा परिवार है ना। अब बोलो e टू पावर 2x, e टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? तुमने लिखा है कितना? e टू पावर, और याद भी क्या? e टू पावर x का डेरिवेटिव e टू पावर x, e टू पावर x का डेरिवेटिव e टू, इंटीग्रेशन में भी e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x था और डेरिवेटिव में भी e टू पावर x का डेरिवेटिव e टू पावर x आता है। सबसे बढ़िया डेरिवेटिव है। ठीक है, e टू पावर क्या होता है बेटा? 2x। अब बताओ मैंने किसका डेरिवेटिव लिया? e टू पावर 2x का। 2x का लेगा सर? नहीं। ठीक है, वो ले लो। तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखना बेटा? 2x। अब क्या होगा? e टू पावर 2x। मुझे होता है यहाँ पर x है, यहाँ पर x, यहाँ पर x है क्या? नहीं सर, ये कौन है? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तुम बाहर निकालो। जैसे कांस्टेंट को तुम बाहर निकालते तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा? x। मुझे होता है x विद रिस्पेक्ट टू x कितना बना? 1। तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 e टू द पावर 2x। पक्का? ठीक है, ट्रिक कैसे याद रखना? साइन 2x, इसको देखकर मानो। ठीक है, साइन पति है, 2x क्या? पत्नी है। पहले पूरा परिवार का डेरिवेटिव लो, जैसे पूरे परिवार का डेरिवेटिव लो, अब किसका डेरिवेटिव लेना? पत्नी का। याद रहेगा? पक्का? और तुम बोल रहे हो सर यहाँ पर क्यों नहीं किया? देखो मैंने पूरा परिवार का डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा? cos x। अब किसका डेरिवेटिव लेना? x का। तो d बाई डी एक्स ऑफ x, मुझे होता है x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? 1 ही तो होगा सर, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। तो ये बनता है यहाँ पर cos x। पक्का? बेसिक समझा? चलो एक बार वीडियो को पॉज कर लो, पूरा लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे नेक्स्ट वाला देखो, सेकंड चीज। अब
चालू करते हैं अपन प्रॉब्लम्स को। देखो PYQ है, देखो ये कब पूछा, जुलाई 16 में, ये कब पूछा, मार्च 18 में। अब देखना पूरे PYQ है, अपन बहुत सारे PYQ निपटाने वाले हैं और यही इतने बेसिक नॉलेज पर अपन निपटाने वाले हैं। देखो जैसा पहले लिखा है इफ, पढ़ो अच्छे से, इफ y इज इक्वल टू सेकेंड रूट एक्स, y इक्वल टू सेकेंड रूट एक्स या सेक रूट एक्स, ठीक है। देन फाइंड, क्या फाइंड आउट करना, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू सेकेंड रूट एक्स, हो गया, y इक्वल टू सेकेंड रूट एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हो गया, ऐसा लिखा, ठीक है। तो dy बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ, क्या लिखना है बेटा, सेकेंड रूट x, समझा मैंने क्या किया, इधर भी d बाई dx, इधर भी d बाई dx, दोनों भी तरफ मैंने क्या लगा दिया भाई, d बाई dx लगा दिया। जैसे समझा ना, पहला स्टेप जो क्वेश्चन में दिया था वो लिखा, दूसरा स्टेप एक लाइन लिखना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से क्यों, देखो फंक्शन किसमें बेटा, एक्स में, तो किससे डेरिवेटिव होगा, एक्स का ही डेरिवेटिव होगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड रूट एक्स, हो गया, ठीक है। दोनों को भी डी बाई डी एक्स दे देना, दोनों को भी क्या देना, डी बाई डी एक्स हो गया, बहुत सिंपल है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, बोलो, डी वाई बाई डी एक्स, बोलो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। बहुत जगह यूज होने वाले, याद कर लेने वाले चाहिए, क्या याद करना, ऐसे ही हो जाता है। अब मुझे बताओ, अब तुमने अभी फॉर्मूला लिखा है और याद भी किया है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स को नहीं देखना, ये पूरा देखो, ये एक्स, ये तो पूरा इसका मतलब सेकेंड रूट एक्स है ना, तो ये एक्स ये फंक्शन है इसका, सेकेंड एक्स को देखो, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स क्या होगा, तुमने अभी लिखा है, क्या होगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स, डेरिवेटिव अगर सेकेंड एक्स अगर देखते हैं तो तुमने क्या लिखा, अभी फॉर्मूले में लिखा, बोलो, देखो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स, देखो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स क्या होगा भाई, सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, अरे कि नहीं, सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। अब यही चीज तो यहाँ पर लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स को अगर देखा तो सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स लिखा, ठीक है, देखो मैंने लिखा भी दिया, सेकेंड रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। अब देखो मैंने किसका डेरिवेटिव लिया, सेकेंड रूट एक्स का, मतलब पूरा परिवार का डेरिवेटिव लिया, अरे किसका लिया, पूरा परिवार का लिया, पत्नी का लिया क्या, अभी नहीं, अब किसका डेरिवेटिव होगा, पत्नी का होगा, ठीक है, सेकेंड रूट एक्स का सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, इसका पूरा होगा, ठीक है। अब डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, मैंने पहले खुद को पूछना, मैंने डेरिवेटिव किसका लिया, सेकेंड एक्स रूट एक्स का लिया, रूट एक्स का लिया क्या, नहीं, ले लो, ठीक है, रूट एक्स है, समझा कि नहीं, ठीक है। बताओ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा, यहाँ पर तो ऐसा सेकेंड रूट एक्स, फिर बाद में टेन रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा, तुमने लिखा दिखा लिया, बोलो, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स। अगर तुमने x का लेना और साइड डेरिवेटिव तो x, देखो रूट x का लिया, x का लिया क्या, बोलो x विद रिस्पेक्ट टू x 1, इसलिए लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, सेकेंड रूट एक्स, ठीक है, सेकेंड रूट एक्स और फिर बाद में होगा टेन रूट एक्स, किसका वाला होगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स। जैसे आंसर है उस आंसर को क्या कर लेना, बॉक्स। ये तो बात समझा, पहले दिया वाले क्वेश्चन को y मानो, y लिखा, y मानना क्या, क्वेश्चन में दिया था लिख लिया, नहीं दिया तो लेट करके लिख लेना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों भी तरफ डी बाई डी एक्स लगा दिया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स क्या होगा बेटा, सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, और मैंने सेकेंड रूट एक्स का लिया, रूट एक्स का लिया क्या, नहीं, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कितना होगा, 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, और आपका आंसर ये आ गया 100%। अब चलो आगे, सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कब आया था बेटा, जुलाई 16 में। अब ये सवाल देखो, ठीक है, ये सवाल देखो कैसा लिखा है, y इज इक्वल टू, पहले क्या लिखना है, y इक्वल टू tan, जो क्वेश्चन दिया वो लिखो पहले, tan स्क्वायर log x का क्यूब, ऐसा लिखा है। अब इस पर पढ़ते थोड़ा बेसिक, अगर आपको कहीं ऐसा लिखा है tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है tan थीटा का होल स्क्वायर, क्या होता है बेटा, tan थीटा का होल स्क्वायर। अगर मुझे आपको ऐसा लिखना है, y इज इक्वल टू tan स्क्वायर log x का क्यूब, इसका क्या मतलब बोलो, y इज इक्वल टू tan ऑफ log x क्यूब का क्या होगा बेटा, होल स्क्वायर, ठीक है। पहले देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, y इज इक्वल tan स्क्वायर log x क्यूब था, तो मैंने उसको क्या लिखा बेटा, y tan थीटा का होल स्क्वायर लिखा, हो गया। जैसे लिखा तो ये स्क्वायर है, तो ये भी होल क्या होगा, स्क्वायर, हो गया ना। जैसे यहाँ पर होल स्क्वायर लिख लिया, अब आगे बढ़ो क्या होगा देखो, ठीक है।
तो इसको करना है बेटा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिखाया आप पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे आप लिखा तो कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अरे बहुत आसान है डिफरेंशिएशन। tan ऑफ log x क्यूब का क्या लिखना बेटा, होल स्क्वायर। मुझे बताओ अब ये वाला देखो, ये फंक्शन x मानो, क्या मानना, x के ऊपर n। बोलो एक बार x के ऊपर n। मुझे तो अभी तुमने लिखे डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1। लिखा कि नहीं, अभी तो लिखा, याद भी किया है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड बाई x 2, फिर बाद में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, tan log x क्यूब टू द पावर क्यूब रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 1। हो गया। मैंने x टू द पावर n का लिया, x का लिया क्या, नहीं। अरे चलो ले लो फिर, d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखना, tan ऑफ log x क्यूब। कब तक डेरिवेटिव लेना है सर, जब तो उसका आंसर 1 ना आए तब तक लेना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब लिखेंगे 2 tan ऑफ log x क्यूब टू द रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 1 कितना होगा दोस्तों, 1। बताओ डेरिवेटिव ऑफ tan x, ऐसा बोलो डेरिवेटिव ऑफ tan x, ये जो फंक्शन रहता है वो x रहता है। डेरिवेटिव ऑफ tan x sin x ऐसा रहता है। डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ tan x सेकेंड स्क्वायर x लिखा है कि नहीं, डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना होगा, सेकेंड स्क्वायर x मतलब ये होगा, कितना होगा बेटा, log x क्यूब। सर मैंने पूरा परिवार का लिया लेकिन पत्नी का लिया क्या डेरिवेटिव, नहीं। अरे ले लो, क्यों सोच रहे। तो देखो tan x का लिया क्या, नहीं। तो d बाई डी एक्स क्या लिखेंगे बेटा, log x क्यूब। d बाई डी एक्स कितना होगा, log x क्यूब। अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना, लास्ट तक ऐसे लोग रहेंगे। 2 tan ऑफ log x क्यूब, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर ऑफ log x क्यूब डेरिवेटिव ऑफ log x। देखो log x, बता डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x। तो मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा, 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब, 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब। अब खुद को पूछो मैंने किसका डेरिवेटिव लिया, log x का लिया है ना। log x का डेरिवेटिव देखो क्या है, 1 बाय x। नहीं समझा तो एक बार देख लो, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x है ना। तो यहाँ पर फंक्शन क्या था, x क्यूब था। डेरिवेटिव ऑफ log x क्यूब कितना होगा, 1 बाय x क्यूब। अब खुद को पूछो मैंने डेरिवेटिव किसका लिया, log x क्यूब का लिया। सर x का लिया क्या, नहीं। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है। तो डेरिवेटिव किसका लिखेंगे अभी, x टू द पावर 3 का। हो गया, x टू द पावर 3 का। अब थोड़ा यहां पर एडजस्ट करते देखो, ठीक है। यहां पर लिखता हूं, अब बचा वाला कैसे रहेगा, देखो बेटा यहां पर रहेगा 2 tan ऑफ log x क्यूब सेकेंड स्क्वायर log x क्यूब इंटू 1 बाय x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब का ऐसे लिखेंगे दोस्तों, x के ऊपर n। बोलो x टू द पावर n क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। तो बोलो कैसे लिखेंगे अभी बेटा, n मतलब क्या होता है, 3x टू द पावर 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। तो मैं सीधा इसको काट कर क्या लिखता हूँ बेटा, 2, ठीक है। मुझे तो ऊपर कितने x है, x स्क्वायर, नीचे क्या होता है x क्यूब। सर यहाँ से कैंसिल हुआ ना, सर यहाँ पर 3x, यहाँ पर 2x, मल्टीप्लायर में कैंसिल हो सकता है। तो अब यह पूरा आंसर कितना होगा, देखो ये x बचा तो 2 बाय x, ठीक है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा देख लो, tan ऑफ log x क्यूब हो गया बेटा इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ log x क्यूब। log कितना होगा, x क्यूब। और एक चीज 2 3 कितना होगा, 2 3 बेटा 6। तो मैं इसको काट कर क्या लिखता हूँ यहाँ पर 6। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर, वीडियो को पॉज करो, पूरा नोट कर लो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कर लिए नोट, अब चलो आगे, ठीक है। अब देखो सेकंड प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या देखा, देखो ये कब पूछा है बेटा, फेब 20 में। ये कब पूछा है, फेब 20 में। दोनों भी फेब 20 में पूछा है। चलो देखो बहुत आसान है, अरे यार बहुत इजी है। सवाल कैसा है देखो, पढ़ो, डिफरेंशिएट साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब डेरिवेटिव लेना है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर y देकर था क्या, मुझे बताओ। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा तो आपको क्या दिख रहा है, देखो y इक्वल टू देख रहे क्या, नहीं मैंने जब भी बोला था, नहीं दिया तो मान लेना। तो मैं इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, देखो लेट, क्या लिखेंगे, लेट
y इज इक्वल टू, दिया वाले क्वेश्चन को तुम पहले y मानो, अरे बरोबर है कि नहीं, y मानना, क्या मानना बेटा, y इज इक्वल टू क्या होगा भाई, साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, लिखा यहां तक, अरे पक्का। लिखने के बाद अब जो दिया वाला फंक्शन है तो y विथ रिस्पेक्ट क्या होगा, x, मतलब पहले तुम क्या करना, डिफरेंशिएट कर, अरे बोलो क्या करना, डिफरेंशिएट कर लो भाई, कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट, बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किससे करेंगे, y किसका फंक्शन, x का, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब तो याद आ गया, अब बताओ, पहले तुम ही बताना, अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव साइन x, ये पूरा जो है ना उसको क्या बोलना, x, हाथ रखा वो पूरा x है, बता डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होगा, cos x, अरे बहुत बढ़िया, cos x, तो dy बाई डी एक्स, पहले डी बाई डी एक्स लिख लेते, डी बाई डी एक्स, यहां पर भी डी बाई डी एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, तो देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स, मुझे होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, cos x, बहुत उत्तम, cos x, x कौन है बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब खुद को पूछो मैंने किसका डेरिवेटिव लिया, सर मैंने डेरिवेटिव लिया साइन x का, x का लिया क्या, नहीं, मैंने पति का लिया, पत्नी का, मतलब पूरा परिवार का लिया, लेकिन पत्नी का लिया क्या अभी तक, नहीं, पत्नी का डेरिवेटिव ले लो। सर कब तक करना, जब तक उसका आंसर कितना 1 नहीं आता तब तक, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब बोलो यहाँ पर क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब बताओ यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है, मुझे तो यहाँ पर प्लस है कि नहीं, मैंने जब बोला था सम एंड डिफरेंस वाला पार्ट, अगर मैंने यहाँ पर बोलो ये डेरिवेटिव इसको भी मिलेगा, ये डेरिवेटिव इसको मिलेगा, सर दोनों को भी दे दो, इसका मतलब होता है सर डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव किसका लेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर का, और किसका लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ किसका लेंगे बेटा, एक्स का। अब मुझे बताओ यहाँ पर लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मुझे होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स टू द पावर एन, क्या होगा, एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब क्या होगा 1, मतलब सर ये वाला जो चीज आएगा इसका आंसर ऐसा रहेगा बेटा 2x टू द पावर 2 माइनस 1। अब बताओ x और x का वैल्यू कितना होगा 1। अब पूरा आंसर कितना आएगा बोलो बेटा, cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बताओ यहाँ पर आएगा 2x, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, और प्लस कितना आएगा बेटा 1, ठीक है। इसका आंसर आएगा भाई डी बाई डी। जैसे ही आपका आंसर आ जाता है आप कर लेना यहाँ पर बक्सा, मतलब एग्जामिनर को तुरंत दिख जाएगा, ठीक है, ये तो समझाऊंगा। अब आगे सेकंड दो, अब बताओ यहाँ पर डिफरेंशिएट लिखा है, डिफरेंशिएट लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस tan x, सर यहाँ तो y नहीं लिखा है, y नहीं लिखा तो मान लो कैसे लिखेंगे, पहले लिखना लेट, क्या लिखना बेटा लेट, अब तो आ ही गया होगा, चलो फटाफट करो, मेरे से पहले करना लॉग ऑफ, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करके देखो, फिर आंसर मैच कर लेना आया कि नहीं सही आया, ठीक है। y इज इक्वल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस tan x। अब जैसे यहाँ पर सेकेंड एक्स प्लस tan x लिखे, अब सुनो कैसा करना है, देखो डी बाई डी एक्स, पहले डिफरेंशिएट लिख लेना, ठीक है, लिखे, अरे लिखे कि नहीं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, अब तो ये लाइन याद ही होगी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, 12 बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, सही में बहुत आसान है, ठीक है। मैथ्स के लिए बहुत लोग डरते हैं, लेकिन सबसे आसान तो मैथ्स है बेटा, बहुत आसान है मैथ्स है, मैं तो तीनों भी सब्जेक्ट में ही पढ़ाता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, लेकिन मैथ्स फिजिक्स में भी वही है, फिजिक्स भी आसान है, केमिस्ट्री भी आसान है, ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ नहीं, लेकिन तो भी पीसीएम के मैथ्स अगर देखा जाए, मैथ्स स्पेशल मैथ्स को देखा जाए, तो मैथ्स में जो चीज़ है, जो चीज़ जैसी है वैसे बहुत बार पूछा गया है। तुम क्वेश्चन पेपर देख लो, बहुत अगर 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर देखे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच में मैथ्स में आने वाला पार्ट बहुत जितना भी है बहुत सारा फिक्स है। इस चैप्टर में से 3 थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट है मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, क्लासेस में और भी इसके पार्ट बनेंगे, मैं क्लास में बताऊंगा। इसके 3 थ्योरम है सुपर IMP, बहुत IMP, मतलब 3 थ्योरम ऐसे थ्योरम है जो एग्जाम में पूछने वाला है, सेक्शन सी में पूछेगा, नहीं तो सेक्शन डी में पूछेगा, ठीक है। वो 3 थ्योरम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। वो 3 थ्योरम जो मैं पढ़ाऊंगा आगे जाकर, वो 3 थ्योरम 10-10 बार लिख कर देखो, बिल्कुल, ठीक है, जैसा का वैसा लिख कर आ जाना, आपको 3 या 4 मार्क जो भी रहेगा वो क्वेश्चन में मिल जाएगा। सेक्शन सी में नहीं आएगा, नहीं तो सेक्शन डी में तो भी आएगा, ठीक है। तो मैथ्स इतना टफ नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कितने छोटे फॉर्मूले बताए, बहुत सारे नहीं बताया बेटा, बहुत थोड़े फॉर्मूले बताए, थोड़े फॉर्मूले पर ही तुम्हें प्रॉब्लम करना सिखा दिया, ठीक है। अब तुम कर भी रहे, ठीक है।
यही चीज है, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन इसलिए बोला मैथ्स आने वाला पार्ट बहुत फिक्स है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ो। y इक्वल हो गया, y इक्वल टू लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस tan x, ठीक है। अगर मैंने इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ कितना आएंगे बेटा, लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस कितना होगा tan x, सेकेंड एक्स प्लस tan x। हाँ आगे जा करूंगा, बहुत बढ़िया एक बच्चा बोला है, देखो dy बाई डी एक्स। अब जो होता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, इसको log x पकड़ो, मतलब डेरिवेटिव ऑफ लॉग x कितना होगा 1 बाई x। तो कैसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड एक्स प्लस tan x, सेकेंड एक्स प्लस tan x हो गया। डेरिवेटिव ऑफ लॉग x क्या होगा 1 बाई x। अब बताओ मैंने किसका डेरिवेटिव लिया, लॉग x का लिया, x का लिया क्या सर, नहीं, x मतलब कौन, ये इसका लिया क्या बेटा, लॉग x का लिया, इसको x पकड़ो ना, लॉग x का लिया, इसका लिया क्या, नहीं तो ले लो। कैसे करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स प्लस क्या होगा बेटा tan x, d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स प्लस tan x। अब बताओ 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड एक्स प्लस tan x, सेकेंड एक्स प्लस tan x। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ये सेकेंड एक्स है, अब बताओ सर कैसे करेंगे, सर u प्लस v, अब तो हमें आता है सर, तो इसका भी डेरिवेटिव इसका भी डेरिवेटिव, तो d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स, ठीक है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा बेटा tan x, सेकेंड एक्स और दूसरा होगा tan x। अब देखो 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड एक्स प्लस tan x। अब बताओ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स क्या होगा, अरे बहुत से, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स क्या होगा, सेकेंड एक्स इंटू tan x, है ना, लिखा है कि नहीं यार, लिखा है कि नहीं, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स क्या होगा, तुमने लिखा है, देखो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स लिखा है कि नहीं, देखो कहाँ का है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स क्या होगा सेकेंड एक्स इंटू tan x, और डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होगा बेटा सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स क्या होगा सेकेंड एक्स इंटू tan x, और डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होगा बेटा सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब जब तक इसको सिंप्लीफाई कर सकते तब तक करो, जब तक कर सकते तब तक करो। मुझे तो यहाँ से कौन बाहर निकलेगा दोस्तों, सेकेंड एक्स। जैसे यहाँ पर सेकेंड एक्स निकल रहा कॉमन, आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड एक्स प्लस tan, जब तक सिंप्लीफाई होता है तब तक करते जाओ, ठीक है, इनटू, बताओ यहाँ से कौन बाहर निकला, सेकेंड एक्स बाहर निकला, बताओ यहाँ पर क्या बचा tan x प्लस सेकेंड एक्स, tan x प्लस सेकेंड, मुझे होता है ये वाला ऊपर, ये नीचे वाला कैंसिल हुआ ना, अरे हुआ कि नहीं, देखो यहाँ पर क्या बचा tan x प्लस सेकेंड एक्स, यहाँ पर देखो tan x प्लस दोनों भी क्या होगा बेटा कैंसिल। अब बाद में आपका आंसर क्या मिला सेकेंड एक्स, क्या मिलता है भाई सेकेंड एक्स, यहाँ से सेकेंड एक्स, यहाँ से सेकेंड एक्स कॉमन निकाल लिया, तो ऊपर बचा tan x प्लस सेकेंड एक्स, tan x प्लस दोनों भी क्या होगा कैंसिल, आंसर क्या बचा सेकेंड एक्स। वीडियो को पॉज करो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, अब चलो आगे नेक्स्ट वाला सवाल, सेकंड सवाल देखो, हो गया। अब ये देखो डेरिवेटिव ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स। अब सुनो, डी वाले जो फंक्शन है इसको लिखना इक्वल टू, तो y लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर वो मानना है तो लिखो y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ठीक है, y इक्वल टू डी बाई डी, तो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 डिवाइड बाय रूट साइन एक्स लिखा बेटा, रूट साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स, इसको इक्वल टू में लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखे, अब देखो सर, अब आपने देखा 1 बाय रूट एक्स का ऐसा डेरिवेटिव है कि आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो तो आपको करना पड़ेगा सर पहले इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 डिवाइड बाय, सर साइन एक्स को मैं ऐसा लिखूं साइन एक्स, इसका मतलब होता है सर 1/2 होता है ना, बताओ रूट मतलब क्या होता है, बोलो स्क्वायर रूट मतलब क्या होगा बेटा, रेस्ट टू द पावर 1/2 होगा ना, रेस्ट पावर कितना होगा 1/2, मुझे होता है स्क्वायर रूट, कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट। अगर क्यूब रूट लिखा रहता है इसका क्या मतलब है, रेस्ट पावर कितना होगा 1/3। अगर फोर्थ रूट लिखा रहता मतलब क्या होगा, रेस्ट पावर 1/4, अरे बरोबर है कि नहीं। बस अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखा मतलब रेस्ट पावर कितना होगा 1/2। अब बताओ यहाँ पर ऐसा लिखो डी बाई डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स टू द पावर कितना आएगा दोस्तों -1/2। क्यों माइनस आया है सर नीचे, जब नीचे वाला नंबर जो ऊपर जाता है तो प्लस से क्या होता है बेटा माइनस, ऊपर से नीचे आएगा तो माइनस, और अगर ऊपर प्लस रहता प्लस नीचे आया तो क्या होता है माइनस, अगर ये प्लस है तो ऊपर गया तो क्या होगा माइनस, पक्का। अब आगे सुनो नेक्स्ट वाला, मुझे होता है ये जो फंक्शन है x के ऊपर n है ना, ये फॉर्मेट किसका दिख रहा है, देखो x टू द पावर n है, तो बोलो क्या होता है nx टू द पावर n-1 हुआ ना सर, तो बोलो इसको कैसे करेंगे -1/2
-1/2 x टू द पावर sin x टू द पावर -1/2 -1, सही बात है, -1/2 -1, देखो ना n मतलब क्या होता है, -1/2 हुआ, तो -1/2 sin x टू द पावर, मुझे होता 2 1 से कितना होगा 2, तो 2 -1 -2 कितना होगा, -3/2 है ना, कितना होगा -3/2। सर अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अभी, मैं इसको माइनस जब नीचे गया तो प्लस होगा, तो बोलो कितना होगा, sin x टू द पावर कितना होगा भाई 3/2, क्या होगा बेटा अभी 3/2। देखो और एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो पहले मैंने क्या किया था बेटा, d/dx ऑफ 1/√sin x, रूट को क्या लिखा 1/2, 1/2 को कहाँ लेकर गया ऊपर, तो प्लस ऊपर गया तो होगा माइनस, ये x टू द पावर n का फॉर्मेट है, तो बोलो n x टू द पावर n -1 हो गया, तो 2 1 से कितना होगा 2, तो -1 -2 कितना होगा -3/2, तो आपका आंसर आएगा बेटा, और ये माइनस कहाँ पर लेकर गया नीचे, माइनस नीचे आया मतलब प्लस हुआ, तो -1/2 1 डिवाइड बाय साइन x टू रेस्ट टू द पावर 3/2, इतना तो निश्चित है, ठीक है। आपको फुल बेसिक से पढ़ा रहा, ठीक है। अब सुनो आगे कहानी, सेकंड वाला ईमानदारी से देखना, ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम अच्छा है, साइन इनवर्स वाला है, मतलब इनवर्स वाले प्रॉब्लम में भी साइन इनवर्स ऑफ 3x है। अब देखो ठीक कुछ चीजें साइन इनवर्स है, सर साइन इनवर्स इसका डेरिवेटिव पता है क्या है, साइन इनवर्स तुमने लिखा याद भी है, बोलो बोलो 1 डिवाइड बाय √1 - x², ये किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स x का, है कि नहीं। अब यहां पर ये नजर दो, ये वाला चीज, ठीक है, जैसे मुझे तो y = साइन इनवर्स ऑफ 3x लिखा, और यहां पर ये होगा सेकेंड इनवर्स ऑफ 1/3x है, तुमने 9th 10th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दे रहा, देखो सेक का उल्टा होता है कॉस, बोलो बेटा सेक का उल्टा कॉस, और एक बार सेक का उल्टा कॉस, सेक का उल्टा कॉस, सेक का उल्टा कॉस, बोले सेक का उल्टा कॉस, सेक का उल्टा लिखना बेटा कॉस, बोलो एक बार सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और एक बार बोलो सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, बोलो सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, बस सिंपल। अब सुनो, अगर यहां पर ऐसे लिखते हैं y = साइन इनवर्स ऑफ 3x, ठीक है, इसको भी किए तो आ जाएगा। अगर सपोज तुमने अगर उल्टा नहीं किया, तुमने सीधा सेक के लिए भी फॉर्मूला लगाया, तो भी आपको आंसर मिल ही जाएगा, गलत नहीं आएगा, वो भी आंसर, मेरा फाइनल आंसर और आपका फाइनल आंसर दोनों भी सेम आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने इसका सेक का यहाँ पर क्या लिखा, सेक का उल्टा लिखा बेटा कॉस, ठीक है, क्या लिखा बेटा कॉस, तो कॉस इनवर्स ऑफ, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो कैसा होगा यहाँ पर 3x, क्या होगा 3x हो गया, ठीक है। अब सुनो और एक चीज है, ये जो फॉर्मूला एक फॉर्मूला बना, फॉर्मूला क्या बना, देखो फॉर्मूला ये बनता है दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला नोट कर लेना, एक फॉर्मूला बना, ठीक है। अगर किसको फॉर्मूला नहीं बनाना है, ठीक है, तो तुमने डायरेक्ट डेरिवेटिव भी किया तो भी आंसर मिल ही जाएगा, ठीक है। तुमने इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव साइन इनवर्स x होगा 1/√1 - x², और डेरिवेटिव कॉस इनवर्स x होगा -1/√1 - x², तो दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो y = ये बनता है साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन एक फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स x = होता है बेटा π/2, बोलो एक बार साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = π/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y = ये जो पूरी कहानी है वो कितना होगा π/2 हो गया, π/2, y = साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x कितना होगा π/2, मतलब इसके पूरे जगह पर मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया बेटा π/2 हो गया, π/2। जैसे ही π/2 डाल देता हूं, अब सुनो, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दे डिफरेंशिएट, तो dy/dx = d/dx ऑफ कितना होगा π/2। अब बताओ, मैंने जब भी आपको पढ़ाया सर यहाँ पर x है, यहाँ पर x है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट का टर्म क्या होगा 0, मतलब इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा dy/dx = डेरिवेटिव ऑफ π/2 कितना होगा बेटा 0, खत्म कहानी, ठीक है। मतलब इसका जो फाइनल आंसर मिला वो भी क्या होगा 0, ठीक है। आप भी उससे किया होगा तो आपका आंसर 0 आया होगा, क्यों, क्योंकि अगर मैंने उससे करता हूं तो देखो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में करके देता हूँ, साइन इनवर्स x होगा 1/√1 - x², तो 3x का होल स्क्वायर है, ठीक है। फिर डेरिवेटिव किसका लेंगे 3x का, तो कितना आएगा बेटा 3 आ जाएगा, ठीक है। बीच में आएंगे यहाँ पर माइनस, क्यों, कॉस इनवर्स x मतलब क्या होता है -1/√1 - 3x का स्क्वायर आ गया फिर, ठीक है। और इसका जब डेरिवेटिव लेते 3, ये से क्या होगा बेटा कैंसिल, आंसर क्या हो रहा है 0। तुमने इसका डेरिवेटिव भी किया, अगर मैंने इनवर्स नहीं उतना भी, अगर ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है,
अरे मैंने इसका डेरिवेटिव कर लिया तो भी आपका आंसर क्या होगा 0, इससे भी क्या तो भी आंसर क्या होगा 0, 100%। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट वाला, यहां तक तो बात बन गई, पॉज कर लो, एक बार लिख लो। हो गया, चल आगे चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। फाइंड dy by dx इक्वल टू इफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस x माइनस 6x स्क्वायर, ऐसा देखा है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो कैसा है। y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू, क्वेश्चन ऐसा है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x माइनस 6x स्क्वायर, ये ऐसा देखा है ऐसा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसा आ रहा है देखो सर, ये जो चीज है सर, ये क्वाड्रेटिक समान दिख रही, अरे दिख रही कि नहीं, क्या दिख रही, क्वाड्रेटिक, 10th में पढ़े थे। अब यही क्वाड्रेटिक का देखो सर, tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ये क्वाड्रेटिक भी है तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5x प्लस 1, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, देखो जो 3 है तो इसको लिखता हूँ बेटा 1 प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 6x में लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 प्लस 2 कितना हो गया यहाँ पर 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, मुझे तो ये जो चीज है इसमें मैं ऐसा लिखूँ 1 माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट में 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, मुझे तो यहाँ से माइनस से कॉमन निकालो, बोलो क्या बचेगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, देखो पहली स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप मैंने क्या किया बेटा, ये जो 3 है इस 3 को लिखा बेटा 1 प्लस 2, ऐसे 2-3 प्रॉब्लम है कर लेना। 3 मतलब क्या होगा 1 प्लस 2। ठीक है, अब जैसे मैंने क्वाड्रेटिक वाला टर्म बना, पहले x स्क्वायर रहता, फिर x रहता, फिर नंबर रहता, बरोबर। फिर इनमें से मैंने क्या कॉमन निकाला बेटा, माइनस साइन कॉमन, निगेटिव जो साइन है मैंने क्या निकाला, कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे लिख कर रखता हूँ, लिखा। फिर यहाँ पर जो माइनस साइन कॉमन निकालने का मतलब अंदर की साइन चेंज हो गया, तो माइनस का क्या होगा प्लस, माइनस का होगा प्लस, माइनस का होगा प्लस, प्लस का होगा माइनस। अब इसके तुम क्या बनाओ, फैक्टर, क्यों सर क्या बना, क्वाड्रेटिक। जैसे क्वाड्रेटिक बन गया तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, मुझे तो ये जो पार्ट क्वाड्रेटिक बना तो क्वाड्रेटिक बना लेना, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, क्या आएगा 6 2 जा कितना हो गया यहाँ पर 12। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में कैसे लिखेंगे 6 स्क्वायर माइ प्लस, तो कितने जाएंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है, तो 6 2 जा 12, तो 3 4 जा भी 12 होता, 3 4 जा भी 12, तो यहाँ पर अगर लिखते हैं तो 4x माइनस 3x लिखे और माइनस 2 बराबर। ठीक है, समझा ना मैंने क्या लिखा, 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x कितना होगा प्लस x, और यहाँ पर आएगा माइनस 2। मुझे तो यहाँ से अगर देखा तो सर x कॉमन निकालिए, ये वाली टर्म मिल गई, यहाँ से x कॉमन निकालो सर, और क्या निकलेगा कॉमन, 2 निकल रहा कॉमन बेटा, जैसे 2 निकल रहा तो 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, समझा मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 3x माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2, तो देखो 3x प्लस 2 3x प्लस 2 आ गया। जैसे ये दोनों भी टर्म आ गए तो जो इसमें से अभी क्या लिखेंगे, ठीक है, ये वाला 2x है 2x, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 2x प्लस माइनस 1, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब, और ये क्या बना 3x प्लस 2, 2 मिल गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, पहला स्टेप मैंने और एक बार 3 को क्या लिखा बेटा 1 प्लस 2। ठीक है, सेकंड कहानी आपको क्वाड्रेटिक मिला, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला और इसके मैंने लिखा फैक्टर, फैक्टर तो बनाना सबको आता है। ठीक है, जैसे आगे तो वहाँ पर लिख लो कितना आएगा बेटा 2x माइनस 1, फिर बाद में होगा 3x प्लस 2। अब ये वाला जो टर्म है ऊपर में एडजस्ट करो, ये जो ऊपर वाला जो टर्म उसको एडजस्ट करो, ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन है तुम्हारे किताब में, ठीक है, बुक्स में। tan इनवर्स ऑफ, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, देखो थोड़ा रफ में कैलकुलेट करके देखता हूँ, 3x प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने प्लस लिया तो ये बनेगा बेटा 2x माइनस 1, मतलब इसमें से इसको प्लस करो, अरे मैंने प्लस कर दिया तो बता 3x प्लस 2x कितना होगा 5x, और 2 माइनस 1 कितना होगा प्लस 1, तो देखो 5x प्लस 1 मिला, अरे मिला कि नहीं मिला। ठीक है, ये रफ कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन संभाल कर रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5x प्लस 1,
मतलब मैंने अब आपको इस टर्म को तुम्हें ऐसा एडजस्ट करना है, देखो इस टर्म को मुझे ऐसा एडजस्ट करना है, तो पहले लिखता हूं बेटा 3x + 2, जो नीचे वही लिखना, जो नीचे वही लिखो, ये माइनस है तो ऊपर प्लस ही लिखना, और ऊपर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर क्या रहता था माइनस, क्यों तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बेटा प्लस, तो ये कितना आएगा 2x - 1, और नीचे वाले जो टर्म है ऐसा लिखना 1 - 2x - 1, तो ये बनता है 3x + 2, हो गया 3x + 2। अब सुनो देखो नेक्स्ट वाला, y = आ गया यहाँ तक, ठीक है पक्का। क्या किया, नीचे वाली टर्म ऊपर में एडजस्ट किया, क्यों एडजस्ट किया, क्योंकि इसका जब मैंने दोनों के प्लस जोड़ दिया तो आपका आंसर कितना आ रहा 5x + 1, जो मेरा ऊपर वाला आंसर के समान मिल रहा था, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा, क्या फॉर्मूला बन रहा देखो, यहाँ पर एक फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ x + y डिवाइडेड बाय 1 - x × y, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला ऐसा आता बेटा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, क्या होगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अगर ऊपर माइनस और नीचे अगर प्लस है, ठीक है, तो ऊपर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ऊपर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस। और दूसरा भी फॉर्मूला नोट कर लेना, और ऐसा रहा tan इनवर्स ऑफ x - y डिवाइडेड बाय 1 + x × y, ये सेकंड फॉर्मूला, तो फॉर्मूला शीट में लिख लो tan इनवर्स ऑफ x - tan इनवर्स ऑफ y, ये आ गया। बस यहाँ पर भी देखो अभी y = तो ये जो फॉर्मूला बना क्या बनता है tan इनवर्स ऑफ 3x + 2, बीच में आएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या होगा बेटा 2x - 1, लिखा है यहाँ तक, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अब इसको करना बेटा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हो गया। तो बता इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx, बता डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x कितना होगा 1/1 + x², x कौन है बेटा 3x + 2 का क्या होगा होल स्क्वायर, अरे लिखा क्या नहीं, अभी 2 मिनट पहले लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x कितना होगा 1/1 + x² लिखा, और मैंने किसका डेरिवेटिव लिया tan इनवर्स x का लिया क्या सर, नहीं, तो d/dx ऑफ क्या लिखना भाई d/dx ऑफ 3x + 2, ठीक है, बीच में आएगा प्लस, मुझे होता है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x कितना होगा 1/1 प्लस बोलो 2x - 1 का होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव किसका लेंगे, बोलो डेरिवेटिव किसका लेंगे बेटा 2x - 1, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट मिला बताओ 3 को बाहर, x और x का वैल्यू 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आपका आंसर कितना मिला 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3x + 2, इसका होगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड कहानी होगी, यहाँ पर आएगा प्लस, सेकंड आया था 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2x - 1 का क्या होगा होल स्क्वायर, और इसमें देखा 2 को बाहर निकाला, x और x का वैल्यू 1, तो आपका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आ गया, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, देखो सबसे पहला मैंने क्या क्या लिखा, देखो फर्स्ट मैं जो 3 है इस 3 को मैंने तोड़ दिया, ठीक है, जैसे मैं 3 को तोड़ा, कैसे तोड़ा 1 + 2 हो गया। तो ये जो नंबर है आपका, ये जो फॉर्मूला मिल रहा, ये आपको किस समान दिख रहा बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला तो मैंने इसको क्वाड्रेटिक के स्वरूप में लिखा, जैसा का वैसा लिख लिया। इसमें से मैंने क्या बाहर निकला बेटा निगेटिव साइन कॉमन निकला, निगेटिव साइन कॉमन निकालने का मतलब अंदर के साइन को क्या कर लेना चेंज, हो गया चेंज कर लिया, फिर इसका मैंने फैक्टर बना दिया, है ना, यहाँ से मैंने फैक्टर बना लिया। जैसे यहाँ पर फैक्टर बना लिया, अब आगे ये जो फैक्टर है यहाँ पर रख दिया, देखो रखा, तो नीचे वाले टर्म ऊपर में क्या करो एडजस्ट करो, देखो ये वाला रफ कैलकुलेशन यहाँ पर है, नीचे वाले टर्म यहाँ पर क्या करना बेटा एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट, ठीक, कैसे एडजस्ट करना फॉर्मूला मैंने समझा, यहाँ पर माइनस ऊपर प्लस, यहाँ पर प्लस तो ऊपर क्या होगा माइनस, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो tan इनवर्स ऑफ x + y डिवाइडेड बाय 1 - x × y, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x + y डिवाइडेड बाय 1 - x × y, तो ये बना tan इनवर्स ऑफ x + tan इनवर्स ऑफ y, तो यहाँ पर होगा tan इनवर्स ऑफ 3x + 2 + tan इनवर्स ऑफ 2x - 1। अब तो तुम्हें डेरिवेटिव निकालना आता है, ठीक है। अभी तक अपन क्या क्या पढ़े, देखो आज अपन इतना सारा कंप्लीट कर लिए, ठीक है। एक बार अपन फॉर्मूले रिकॉल कर लेते हैं, देखो सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है, सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ x टू पावर n x टू पावर n - 1, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ tan x secant square x, डेरिवेटिव ऑफ secant x into tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x into cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec square x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x, e power x क्या होगा e power x,
डेरिवेटिव ऑफ ए टू पावर एक्स क्या होता है, ए टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। डेरिवेटिव ऑफ, ये तो पता है साइन की, इसमें एक ट्रिक था, क्या बोला, जहां पर आपको कॉस दिखा सी वाली टर्म वहां सब निगेटिव, बाकी सब टर्म क्या होती है, पॉजिटिव। और अगर मैंने u प्लस वी के लिए पूछा तो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, माइनस के लिए वही होगा डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है। और u इंटू वी मतलब क्या होता, पहले को वैसे दूसरे का डेरिवेटिव, बीच में आएगा प्लस, दूसरे को वैसे पहले का डेरिवेटिव। u बाई वी तो पता ही है, नीचे वाले को वैसे रखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव को बीच में आएगा माइनस, ऊपर वाले को वैसे रखो, नीचे वाले का डेरिवेटिव लो डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब v का क्या होगा, स्क्वायर। यहाँ तक अपन पहुंच गए। अभी इस वीडियो का नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपन पार्ट 2 में करने वाले हैं, ठीक है। इसके 2-3 पार्ट आएंगे, जो पार्ट 2 में अपन इसके और से क्वेश्चंस करेंगे। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में अपन इसके और से PYQ लेंगे, ठीक है। और पार्ट 3 में मैं लास्ट पार्ट में आपको इसके थ्योरम भी करवाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी पार्ट आने वाला है, सेकंड पार्ट, उसमें जितने भी PYQ बचे वहाँ पर कंप्लीट होगा। और थर्ड पार्ट में इस चैप्टर के होंगे डिफरेंशिएशन के थ्योरम, ठीक है, जो थ्योरम सबसे सुपर YMP है, ठीक है। तुम पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसा विश्वास है। जितने भी मैंने LPP का चैप्टर लिया, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उससे 4 मार्क आते हैं एग्जाम में, अच्छे से करके लिखना, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा शायद तो तुम भूले नहीं है। पता कितने बक्से बनते थे, इनइक्वालिटी, इंटरसेक्शन ऑफ, बोलो इनइक्वालिटी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और रीजन, क्या था, रीजन। नेक्स्ट वाला लिखा था बेटा अपन ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उससे कितने थ्योरम आते हैं, 2 थ्योरम है, 2 में से एक थ्योरम एग्जाम में आता है। पहला थ्योरम का क्या था, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ पाई ऑफ अंडर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। दूसरा था स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे 2 थ्योरम मैंने लिया था। ये सब सुपर YMP थ्योरम जितने भी इंपॉर्टेंट है वो पूरे करके देखना, ये करके रखना, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके पेपर में पक्का दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अपन इसी चैप्टर पर डिफरेंशिएशन पर पार्ट 2 पर पूरे प्रॉब्लम कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बेटा।